Everyone, welcome to my YouTube channel. So let's start our second part from chapter reproduction in animals from Frank experience. If you are new on this channel, so kindly subscribe my channel. So let's start. From zygote formation to birth in human beings. तो हमने क्या पढ़ा था कि zygote बनता है जब male gamete that is a sperm fuses with female gamete that is a ovum. तो उससे क्या बनता है, zygote बनता है. तो वहाँ से प्रोसेस से लेकर बर्थ होता है जब बेबी का इन ह्यूमन बींग्स, वहाँ तक की बात करेंगे. लेट अस डिस्कस द चेंजेस अकरिंग राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट टू द चाइल्ड बर्थ इन ह्यूमन बींग. उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे जाइगोट फॉर्मेशन. वो कैसे होता है? ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स और द एक्ट ऑफ मेटिंग. जब मेल फीमेल एक साथ होते हैं, द सीमेन इज डिस्चार्ज्ड इनटू द विजाइनल ओपनिंग. तो सीमेन विजाइनल ओपनिंग में डिस्चार्ज कर दिया जाता है. द स्पर्म इन द सीमेन स्विम थ्रू द यूट्रस अप टू द फिलोपियन ट्यूब. तो जो सीमेन डिस्चार्ज होता है उसमें स्पर्म होते हैं, वो स्विम करके यूट्रस में ऊपर फिलोपियन ट्यूब तक चले जाते हैं, वेयर द ओवम इज प्रेजेंट. ओवम कहाँ से आया? जो ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में से फर्टिलाइजेशन के लिए वो ऑलरेडी ही फिलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट था. ठीक है. ओनली अ सिंगल स्पर्म सक्सीड इन फ्यूजिंग विद द ओवम. अ मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, बट एक ही स्पर्म जो होता है, सिंगल स्पर्म, वही फ्यूज़ हो पाता है ओवम से. फर्टिलाइजेशन अकर इन द फिलोपियन ट्यूब. फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिलोपियन ट्यूब में होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम. तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है. एंड द फर्टिलाइज्ड एग, और ये जो एग हो गया अब फर्टिलाइज्ड हो गया, और द जाइगोट इज फॉर्म. ठीक है. सो ये जो पिक्चर है देखो, इसमें क्या शो किया गया है. ये ओवम है, यहाँ पे इतने सारे स्पर्म आए, लेकिन एक ही स्पर्म था जो सक्सीड हुआ उसको फ्यूज़ करने में. तो इसका न्यूक्लियस स्पर्म का और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज़ होके फर्टिलाइज्ड एग बनाता है और जाइगोट बनता है. द जाइगोट फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. ओके. द जाइगोट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. अब जाइगोट में जेनेटिक मटेरियल दोनों के न्यूक्लियस आ गए, फादर के भी आ गए, मदर के भी आ गए. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. तो इससे तो नया बनेगा क्योंकि दोनों की करेक्टरिस्टिक्स हैं. इनहेरिटिंग करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. थोड़ा फिजिक किसी की आएगी, नेचर किसी की आएगी, हेयर किसी के आएंगे, तो ये डिपेंड करेगा. इन केस ऑफ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज. बाई चांस अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? इट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस. तो वो यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है अलॉन्ग विद द ब्लड एंड एक्स्ट्रा टिश्यू लाइनिंग द ऑफ द यूट्रस वॉल. तो जो यूट्रस की वॉल होती है वो पूरा मंथ प्रिपेयर होती है ताकि बेबी अगर फर्टिलाइज्ड हुआ, जाइगोट बना, तो उसको अपने वहाँ पे इम्बेंड करने के लिए, लगाने के लिए. बट अगर फर्टिलाइज्ड हुआ ही नहीं तो पूरी की पूरी जो लेयर होती है शेड हो जाती है. दिस शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन. तो ये जो शेडिंग होती है इसी को ही क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो लाइनिंग बनी थी यूट्रस की और जो अनफर्टिलाइज ओवा है वो सारा क्या हो जाता है? एक्सपेल्ड हो जाता है, शेड हो जाता है, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस रिपीटिंग एवरी 21 to 35 डेज इन फीमेल. तो हर फीमेल में डिफरेंट होता है. अबाउट जो नॉर्मल रेंज होती है दैट इज़ द 21 to 35 डेज में उसको मेंस्ट्रुएशन होते हैं. ठीक है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट हो बन जाता है, तो जाइगोट के बाद उनमें डिवीजन होने के बाद 2 सेल से 3 सेल्स बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट मूव्स डाउन टू द फेलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस. तो क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद वो वहाँ से मूव करके यूट्रस की तरफ जाता है. एज इट मूव्स इट डिवाइड सेवरल टाइम. जैसे जैसे वो मूव करता रहता है अंदर की तरफ, वो डिवाइड होता रहता है टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स, जिससे क्या हो जाती है? एक बॉल बन जाती है सेल्स की. द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एम्ब्रियो. और ये जो डेवलप हो रहा होता है स्ट्रक्चर, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं. द एम्ब्रियो इम्बेड्स इटसेल्फ इन द वॉल ऑफ द यूट्रस. और ये यहाँ पे ये क्या था? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, उसके बाद ये मूव कर रहा है और वहाँ पे डिवीजन हो गया. 1 सेल का 2 सेल बन गया, 2 सेल का 4 सेल बन गया. फिर बार बार ये डिवीजन होता रहा तो एक बॉल बन गई. फिर ये यूट्रस में जाके ऐसे मूव करके यूट्रस में इम्प्लांट हो गया. ठीक है.
तो इसी को बोलते हैं इम्बेंडिंग इट सेल्फ इन द वॉल ऑफ द यूट्रस विच बिकम थिक एंड स्पॉन्जी इन प्रिपरेशन टू रिसीव इट। उससे पहले वो जो यूट्रस की वॉल है वो थिक भी हो जाती है और थोड़ी स्पॉन्जी भी हो जाती है ताकि वो एम्ब्रियो को रिसीव कर पाए। एंड दिस इज़ कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन। हेयर द एम्ब्रियो कंटिन्यूज इट्स डेवलपमेंट। यहाँ पे भी जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता रहता है। द सेल्स डिवाइड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़। जैसे जैसे सेल डिवाइड होते रहते हैं उससे डिफरेंट टिश्यूज़ बनते हैं। ईच ऑफ विच डेवलप इनटू वेरियस ऑर्गन्स लिम्स एंड मसल्स। जिससे उन्हीं सेल से डिवीजन के बाद सेल ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, लिम्स बनते हैं, लिम्स होके हाथ पैर हो गए, मसल्स बनती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सेल डिफरेंशिएशन। क्योंकि स्टार्ट तो सेम सेल से हुआ था लेकिन एक टाइम पे डिवाइड होने के बाद सेल ने अपना डिफरेंशिएशन कर लिया। कुछ सेल्स जाके मसल बन गई, कुछ सेल जाके ऑर्गन बन गई किडनी, और कुछ सेल ने हार्ट बना दिया। इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन और सेल मैचुरेशन। फॉर द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन द बेबी इज़ कॉल्ड एन एम्ब्रियो। तो पहले जो 8 वीक्स होते हैं कि जब प्रेगनेंसी हुई उसके जो फर्स्ट 8 वीक्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद के, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं तब तक उसको, ठीक है। एंड इट इज़ अ बॉल ऑफ द रैपिडली डिवाइडिंग सेल। और ये क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होने वाली एक बॉल जैसी होती है। एंड बियर्स नो रिजेम्बलेंस टू एन एडल्ट ह्यूमन बींग। और इसको देखने से नहीं लगता है कि ये एडल्ट ह्यूमन बींग होएगा, वो बहुत डिफरेंट एक बॉल जैसा होता है। नाउ कम टू द फीटस फ्रॉम द एज ऑफ 8 वीक्स। अब 8 वीक्स तक तो वो एम्ब्रियो था। अब 8 वीक्स से लेके टिल इट इज़ बोर्न, जब तक वो बर्थ लेगा, द बेबी इज़ कॉल्ड अ फीटस, तब तक उसको फीटस बोलते हैं। इट रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम अ फ्लैट डिस्क लाइक ऑर्गन कॉल्ड द प्लेसेंटा दैट इज़ अटैच्ड टू द यूट्रस वॉल। और वो क्या करता है कि अपना जो फूड है, नरिशमेंट है, वो कहाँ से लेता है, प्लेसेंटा से लेता है, जो कि डिस्क लाइक ऑर्गन होता है जो यूट्रस और उसके बीच में होता है। जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा से, जो उसकी अम्बलिकस है फीटस की, वहाँ से एक कॉर्ड जो होती है, पाइप जो होती है, वो अटैच होती है और प्लेसेंटा से उसको फूड मिलता रहता है। दिस इज़ अटैच टू द यूट्रस वॉल। और प्लेसेंटा यूट्रस वॉल से अटैच्ड होता है। द प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू द फीटस विद द अम्बलाइकल कॉर्ड। और प्लेसेंटा फीटस से अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट रहता है। द फीटस फ्लोट इन अ सैक फिल्ड विद अ क्लियर पेल येलो लिक्विड नोन एज अ एमनियोटिक फ्लूइड। अब जो बेबी है, अब यूट्रस के अंदर भी एक सैक होता है, ठीक है, एक थैली होती है जो कि जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है। और वो पानी कैसा होता है, क्लियर होता है, पेल येलो कलर का होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एंड दैट कुशन्स इट, जिससे बेबी को कुशनिंग मिलती है। एंड हेल्प्स इन इट्स नरिशमेंट, और जिससे नरिशमेंट भी मिलता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज द लिम्स, टॉर्सो एंड द हेड डेवलप एंड द फीटस बियर रिजेम्बलेंस टू एन एडल्ट ह्यूमन बींग। धीरे धीरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनने लग जाते हैं और लेफ्ट में आप पिक्चर में देखोगे धीरे धीरे उसमें रिजेम्बलेंस भी आने लग जाती है ह्यूमन बींग की। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज़ कंप्लीट इट इज़ रेडी टू बॉर्न। जैसे फीटस की डेवलपमेंट पूरी होती है वो पैदा होने के लिए रेडी हो जाता है, बॉर्न होने के लिए। यूजुअली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 36 to 38 वीक्स। और वो कब बॉर्न होता है नेचुरली, 36 to 38 वीक्स के बीच में। दिस ड्यूरेशन इज़ नॉन एज अ जेस्टेशन और इनफॉर्मली प्रेगनेंसी। या तो इस पीरियड को, पूरे पीरियड को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन बोलते हैं। नाउ बर्थ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ऑल्सो कॉल्ड लेबर। तो जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है उसको लेबर भी बोलते हैं। द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, अब यूट्रस के अंदर बेबी है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। एंड द बेबी इज़ ग्रेजुअली पुश्ड आउट विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। और हर बारी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी की वजह से धीरे धीरे बेबी जो होता है वो नीचे की तरफ पुश होता है। द सर्विक्स एंड वेजाइना एक्सपैंड एंड बिकम फ्लेक्सिबल। और जो यूट्रस की ओपनिंग है सर्विक्स और वेजाइना वो धीरे धीरे एक्सपैंड होती है, फैलती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है टू अलाउ द बेबी टू एग्जिट द बॉडी ईजिली, जिससे बेबी मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है ईजिली, ठीक है। सो बेबी का बर्थ हो गया। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं? एज वी लर्नड अर्लियर अ न्यू लाइफ बिगिन्स इन द मदर्स फिलोपियन ट्यूब व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द फादर फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल फ्रॉम द मदर। तो ये तो हमने पढ़ लिया
कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है बेबी की, जब फ्यूजन होता है फिलोपियन ट्यूब में स्पर्म का और एग का। द टू सेल्स यूनाइट टू फॉर्म अ जाइगोट, वही दो सेल्स यूनाइट होकर ये जाइगोट बनाती है विच स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू द बेबी, जिससे बेबी बनता है। सम टाइम फर्टिलाइजेशन इन दिस वे इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द वेरियस मेडिकल रीज़न। सो बहुत सारे मेडिकल रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। या तो स्पर्म जो होते हैं वो इनफ नंबर में नहीं होते, या स्पर्म जो है प्रॉपर स्विम नहीं कर पाते, या ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या ओवम मैच्योर नहीं है, ठीक है, या फिर जो फर्टिलाइज ट्यूब है वही बीच में से कहीं से चिपकी हुई है तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा। सो बहुत सारे मेडिकल रीजंस होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, लेकिन कपल को बेबी चाहिए। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकल रीज़न इज़ अ ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब ऑफ द मदर। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन रीज़न है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि जो फिलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक्ड है। द डॉक्टर्स देन मे डिसाइड टू गेट द एग सेल ऑफ द मदर फर्टिलाइज आउट हर बॉडी। तो क्या करते हैं डॉक्टर, एग ले लेते हैं मदर का और उसको बॉडी के बाहर, मदर की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कराते हैं स्पर्म से। दे डू दिस बाय टेकिंग फ्रेशली रिलीज्ड एग सेल्स फ्रॉम द मदर। और कैसे करते हैं, जो फ्रेशली रिलीज्ड अभी एग्स हैं वो लेते हैं मदर से, एंड द स्पर्म फ्रॉम द फादर एंड प्लेसिंग टू टुगेदर इन अ पेट्री डिश इन द लेबोरेटरी। तो एक डिश में रख देते हैं उसको। व्हेन द एग इज़ फर्टिलाइज, तो स्पर्म जब एग को फर्टिलाइज कर देता है एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो, इट इज़ पुट बैक इनटू द मदर्स यूट्रस। तो जब एम्ब्रियो बन गया उसको वापस से मदर के यूट्रस में डाल दिया जाता है टू कंटिन्यू इट्स ग्रोथ। फिर उसको वापस से मदर के यूट्रस में डाल देते हैं जिससे उसका फिर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होने लग जाती है, जिससे बेबी बन जाता है। एज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन अ पेट्री डिश इन अ लेबोरेटरी, तो बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है पेट्री डिश में। सो बेबी कंसीव्ड इन दिस वे आर कॉलक्वली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, इसलिए ऐसे बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते हैं। द फर्स्ट एवर टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ लुइस वॉज बोर्न टू एन इंग्लिश वूमेन। ये जो थी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो बेबी थी वो लुइस थी, जो कि इंग्लिश वूमेन ने बॉर्न किया था, मिसिज लेस्ली ब्राउन ऑन 25 जुलाई 1978। कब बॉर्न हुई थी, 1978 में 25 जुलाई को। ऑल्सो कॉल्ड द IVF और द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको IVF इन विट्रो क्योंकि ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। द टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय द सर रॉबर्ट जियोफ्री एडवर्ड्स पैट्रिक क्रिस्टोफर एंड द स्टेप्टो एंड जीन पर डे एट द बॉर्न हॉल क्लिनिक इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुई थी। तो कितनी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब मदर की बॉडी के बाहर भी एक बेबी को बॉर्न स्टार्ट किया जा सकता है। स्टडी अबाउट द विविपेरस एंड द ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। एक तो विविपेरस, ओवी होता है एग हो गया, ठीक है, तो आपको लर्न में ईजी हो जाएगा। लाइक ह्यूमन बींग्स मोस्ट अदर मैमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू द लाइव बेबीज़ इन द सेम वे। जैसे ह्यूमन बींग्स में बेबी का बर्थ होता है, एग तो नहीं देते हैं, तो लाइव बेबी जिंदा बच्चे का जन्म होता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे मैमल्स हैं जिसमें लाइव बेबी बॉर्न होता है। सो द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द नंबर ऑफ बेबीज़ वेरी। जैसे डॉग का है उसमें भी बेबीज़ आते हैं, तो नंबर ऑफ जो बेबीज़ हैं वो वेरी हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी वेरी हो सकती है, जैसे एलिफेंट में बहुत लंबी होती है। जेस्टेशन वेरी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, तो ये जो जेस्टेशन पीरियड है ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता है, अलग अलग होता है। फॉर एलिफेंट इट इज़ अ ईयर एंड अ हाफ द लॉन्गेस्ट अमंग मैमल्स। एलिफेंट्स में सबसे लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, और ईयर एक पूरा साल, एंड हाफ मतलब 1.5 ईयर हो गया। द शॉर्टेस्ट इज़ दैट ऑफ द मार्सुपियल मैमल द अमेरिकन ओपोसम ऑफ 12 to 14 डेज। तो जो छोटा सबसे शॉर्टेस्ट जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो मार्सुपियल मैमल का होता है, जस्ट 12 to 14 डेज़ का। द लार्जर मैमल सच एज द प्राइमेट्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, चिंपांजीज एंड गोरिल्लाज, ये प्राइमेट्स हैं। whales, elephants, hippopotamus and the rhinoceros usually have a single baby at one time। तो इन सब में यूजुअली नॉर्मली अगर बात की जाए, ज़्यादा परसेंटेज में बात की जाए कि 1 बेबी का ही बर्थ होता है। स्मॉलर मैमल्स सच एज द डॉग एंड कैट्स मे हैव अ लिटर ऑफ अप टू 6 to 8 बेबीज़ एट अ सिंगल बर्थ। तो इनमें कैट और डॉग्स में 6 to 8 बेबीज़ एक बार में बर्थ लेते हैं।
बर्ड्स, मोस्ट रेप्टाइल्स सच एज द क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लीजर। रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं, एंड मोस्ट इंसेक्ट्स ले एग, वो एग देते हैं। आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो हो गया और बाद में देते हैं वो एग। इंसेक्ट्स में ले एग, lay many eggs at a time, while birds and reptiles may lay from 1 to 1 dozen eggs। तो इंसेक्ट्स तो बहुत हंड्रेड्स में एग्स को वो देते हैं, बट जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं वो 1 से 10 मतलब लगभग 12 एग्स, इस रेंज में एग्स को देते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल दैट गिव बर्थ टू अ लाइव यंग वंस, जो डायरेक्टली एक बेबी को जन्म देते हैं अपने, उनको बोलते हैं वीवीपेरस। वाइल दोज दैट ले एग, और जो एग देते हैं उनको बोलते हैं ओवीपेरस। ठीक है, ऑल मैमल्स आर वीवीपेरस, सारे जो मैमल्स होते हैं वो वीवीपेरस होते हैं। मैमल्स होते हैं जो दूध पिलाने वाले होते हैं, एनिमल जो अपने बेबी को दूध पिलाते हैं, तो वो सारे मैमल्स वीवीपेरस होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ द प्लैटिपस एंड द इकाइडना ऑफ ऑस्ट्रिया विच ले एग्स। तो ये जो मैमल्स हैं, ये दोनों मैमल्स हैं जो कि एग देते हैं, ये एक्सेप्शन है। हाउ डज ओवीपैरिटी वर्क, किस तरीके से ओवीपैरिटी वर्क करते हैं, मतलब ओवीपैरस जो बेबीज होते हैं किस तरीके से होते हैं। द ओवीपैरस एनिमल्स सच एज द बर्ड्स ले फर्टिलाइज्ड एग, तो ये जो एग्स होते हैं ये फर्टिलाइज्ड होते हैं ऑलरेडी। इन दीज एनिमल्स द एग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म अ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट हो गया, विच डिवाइड रैपिडली, बार बार डिवीजन होता रहता है, बड़ा होता रहता है, एंड ट्रैवल डाउन टू द ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाहर आ जाता है। द एग ऑल्सो एक्वायर मैनी प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट, और जैसे जैसे मूव करता रहता है उसके चारों तरफ बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती रहती हैं। सम ओवीपेरस एनिमल्स सच एज द हैन सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, और जब वो एग दे देते हैं तो उनके ऊपर वो बैठते हैं ताकि वो उनको वार्म रखें, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्यूबेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द एग, तो जो एग देते हैं उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता रहता है, सबसिस्टिंग ऑन द यॉक एंड एल्बुमिन, और उसके अंदर यॉक और एल्बुमिन होता है। वाइट पोर्शन जो होता है एग का वो एल्बुमिन होता है। आफ्टर अराउंड 3 वीक्स, जैसे ही 3 वीक्स कंप्लीट होते हैं लगभग, द एम्ब्रियो इज़ फुली डेवलप, उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो बिल्कुल डेवलप हो जाता है। द चिक देन हैचेस, तो उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो उसको तोड़कर बाहर आ जाता है, एंड ओपन द एक्शन। ठीक है, नाउ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस वो एनिमल, कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि जैसे वो एग होते हैं, एग के बाद जब वो एडल्ट बनता है तो उसके बीच में ऐसे स्टेजेस आते हैं जिसमें वो डिफरेंट ही होता है। ठीक है, कभी वो लार्वा हो गया, कभी वो टेडपोल हो गया, कभी उसकी टेल होती है, कभी उसकी गायब हो जाती है, तो अलग अलग स्टेजेस में पास होता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो एवरी ऑर्गेनिज्म अंडरगो अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट, जैसे हमने बेबीज़ का पढ़ा, सीरीज होती है डेवलपमेंट की ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अ सिल्कवॉर्म हैचेज फ्रॉम एन एग इनटू अ लार्वा और कैटरपिलर, सिल्कवॉर्म जो है 7th क्लास में पढ़ा था, एग से वो बाहर निकलता है, लार्वा एक कैटरपिलर बनता है, जिसके बाद वो कोकून बनता है, अपने चारों तरफ वो लपेट लेता है सिल्क को, है ना, फिर इटसेल्फ वो प्यूपा बन जाता है, एंड फाइनली इमर्जेस आउट ऑफ इट एज एन एडल्ट मोल्ड। तो क्या बना, एग था, फिर लार्वा या कैटरपिलर, फिर कोकून, फिर प्यूपा, फिर वो एडल्ट मोथ बना। तो अलग अलग स्टेजेस आ गई ना। इसी तरीके से जो फ्रॉग्स एंड टोड्स होते हैं ऑल्सो ग्रो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर दे हैच, जैसे वो एग से बाहर आते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। द टेडपोल इज़ द लार्वल स्टेज एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। तो ये जो टेडपोल अगर आप देखोगे तो ये जो है ये एडल्ट फ्रॉग से बहुत ही डिफरेंट दिखाई देता है। ठीक है। इट हैज़ अ ब्रॉड टेल, इसकी एक बहुत चौड़ी सी टेल होती है, स्मॉल माउथ होता है। इट यूजेस गिल्स, क्योंकि ये पानी में होता है तो गिल्स को यूज़ करता है टू ब्रीथ टिल इट डेवलप्स लंग, जब तक कि उसकी लंग्स जो है वो डेवलप में नहीं हो जाती। वंस इट एक्वायर्स हिंड और 4 लेग्स, आगे की और पीछे की जब उसकी लेग्स बन जाती हैं, इट कैन हुप ऑन टू लैंड, तो वो जंप करके बाहर आ सकता है लैंड पे। इट मे टेक फ्रॉम 1 to 3 months टू बिकम एन एडल्ट, फिर उसको 3 months लगते हैं लगभग एडल्ट फ्रॉग बनने में। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो स्टेजेस निकली, जैसे ये एम्ब्रियो एग था, एग से एम्ब्रियो बना, फिर टेडपोल बना, टेडपोल विद लेग्स आई, फिर फ्रॉगलेट बन गया, फिर एडल्ट फ्रॉग बन गया। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस आई हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, और इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस।
Unlike humans and the most other mammals where the young ones resemble the adult in every way. अब क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है या अदर एनिमल्स हैं उनके जो बेबीज़ होते हैं वो एडल्ट से लगभग सेम ही होते हैं. एक्सेप्शन क्या अलग हो सकता है, उनका साइज़, वो छोटे होते हैं. Tadpoles, caterpillars and most other larvae in general do not resemble their parents in any way. But जो टेडपोल या कैटरपिलर होते हैं या अदर लार्वा होते हैं वो अपने एडल्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं होते. ठीक है, तो डिफरेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. नाउ कम टू द डॉली के बारे में पढ़ते हैं. द शीप, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस डॉली में. इन 1997 डॉली द शीप वर इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड एज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड फ्रॉम एन एडल्ट. तो ये डॉली क्या थी, इसको क्लोन बनाया गया था. एक एडल्ट सेल को लेकर उसका जस्ट क्लोन बनाया गया था और ये फर्स्ट मैमल थी. शी वॉज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय द टीम ऑफ साइंटिस्ट लेड बाय डॉक्टर इयान वेलमट एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड. तो ये सारी टीम थी जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था. द न्यूक्लियस ऑफ एन एग सेल फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फीस ईव फीमेल शिप वॉज रिमूव्ड. क्या हुआ, एग का जो न्यूक्लियस था ब्लैक फेस ईव की जो एक फीमेल शीप है उसको रिमूव किया गया, उसके न्यूक्लियस को, फ्रॉम द सेल टेकन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ अ फिन डॉसर्ट एव. ठीक है, अब एग का तो न्यूक्लियस निकाल लिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया एक और न्यूक्लियस, उसकी जगह कोई और न्यूक्लियस डाल दिया जो कि लिया गया था फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ अ फिन डॉजर्ट ईव, एक अलग शीप की मेमरी ग्लैंड से लिया गया था. दिस एग वॉज देन इम्प्लांटेड इनटू द ब्लैक फिश ईव, फिर उसको इम्प्लांट किया गया एंड अलाउड टू डेवलप, फिर उसको डेवलप होने के लिए छोड़ दिया. तो डॉली वॉज द ओनली सक्सेस ऑफ मोर देन 277 एम्ब्रियोज दैट वर इम्प्लांटेड. तो 277 एम्ब्रियोज जो थे वो इम्प्लांट किए गए थे, सिर्फ जो डॉली थी ओनली वही डेवलप हो पाई थी. तो जो साइंटिस्ट थे वो सिर्फ डॉली में ही सक्सेस हो पाए थे. शी वॉज आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स टू द फिन डॉजर्ट ईव. तो जिसके न्यूक्लियस रिप्लेस किया गया था उसकी सेम थी, वो आइडेंटिकल थी. ठीक है, सो डॉली लिव्ड फॉर 6 years. 6 years तक उसकी एज रही, डाइंग इन February 2003 ऑफ लंग डिजीज एंड सीवियर आर्थराइटिस. बट हर सेल्फ हैड 2 healthy offsprings. उसके 2 बच्चे भी हुए इस टाइम पे. क्लोनिंग हेल्प साइंटिस्ट टू कंट्रोल द जेनेटिक ट्रेड्स. इससे साइंटिस्ट को जेनेटिक ट्रेड्स को कंट्रोल करने का आइडिया आया, उसको हेल्प मिली समझने में, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द लैबोरेटरी पेट्री डिश, यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे. एंड इज़ कंसीडर्ड अनएथिकल बाय मैनी पीपल, जिसको लोगों ने अनएथिकल भी बताया. हाउएवर सम से इट कुड रिवोल्यूशनाइज मेडिसिन एंड बेनिफिट ह्यूमैनिटी. और कई लोगों ने उसको प्रेज भी किया कि जिससे ह्यूमैनिटी जो है उसको बेनिफिट भी होगा इन फ्यूचर में, और ये एक रेवोल्यूशन है मेडिसिन में. ठीक है, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. इफ़ यू लाइक माय वर्क, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.